जाट समाज ने जो आज इतना बड़ा कार्य किया है शिक्षा के लिए और समाज के लिए, अगर कोई भी समाज काम करता है तो हम सबको उस समाज से प्रेरणा मिलती है। और मैं धन्यवाद दूंगी जाट समाज का कि आपने सब ने मिलजुल कर इतना बड़ा इतना अच्छा कार्य किया है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला और समाज ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैं समाज का आज इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि मेरे चुनाव में आपने पूर्ण रूप से मेरा सहयोग किया था और आशीर्वाद भी आपका मुझे प्राप्त हुआ, तो समाज का बहुत बहुत आभार। भारत माता की, तेजाजी महाराज की। आज राजस्थान जाट समाज संस्थान शिलान्यास व भामाशाह समारोह में हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी वो अभी पधारे थे, उनका हमको मार्गदर्शन भी मिला और मैं उनका वैसे स्वागत करना चाह रही थी क्योंकि सबने बोला, उप मुख्यमंत्री मुझे सब कुछ बोला, लेकिन मैं आप लोगों की विधायक हूँ तो मेरे आज आप यहाँ मेरे ही विधानसभा में पधारे हैं तो मैं मंच का स्वागत करती हूँ कि आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे मंत्री जी, यूडीएच मंत्री जी जाभर सिंह जी खर्रा साहब, आपका भी अभिनंदन। हमारे सुमित जी गोदारा साहब, हमारे मंत्री जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे राजाराम जी मील जी, ताराचंद जी चौधरी जी, विजय जी पुनिया जी, अशोक जी बेनीवाल जी, राजेंद्र जी चौधरी, भागीरथ सिंह जी, जगमाल सिंह जी, कुलदीप जी, श्रीचंद जी, सुरेश जी और सभी सम्मानित यहाँ विराजमान मंच पर सभी सम्मानित मंच, आज कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे भामाशाह और यहाँ पधारे हुए सभी समाज के वरिष्ठ नागरिक बंधुओं और बहनों, विद्याधर नगर के बहुत से मेरे क्षेत्र के सभी माताएं, बहनें और भाइयों, बहुत ही आज हम सभी के लिए हर्ष का दिन है और मैं मानती हूँ कि जाट समाज ने जो आज इतना बड़ा कार्य किया है, समाज के सहयोग से इतना बड़ा काम हुआ है शिक्षा के लिए और समाज के लिए, अगर कोई भी समाज काम करता है तो हम सबको उस समाज से प्रेरणा मिलती है। और मैं धन्यवाद दूंगी जाट समाज का कि आपने सब ने मिलजुल कर इतना बड़ा इतना अच्छा कार्य किया है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला और समाज ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैं समाज का आज इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि मेरे चुनाव में आपने पूर्ण रूप से मेरा सहयोग किया था और आशीर्वाद भी आपका मुझे प्राप्त हुआ, तो समाज का बहुत बहुत आभार। आज बहुत खुशी की बात है कि क्योंकि मेरा ये पूरा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और वैसे जयपुर ज़्यादातर तो पूरा शहरी ही है, तो हमारे यूडीएच मंत्री जी भी समाज के ही हैं, तो मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मंत्री जी थोड़ा विशेष यहाँ पर आशीर्वाद रखिएगा विद्याधर नगर की जनता पर भी और यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं। और मैं तो आपके पास बार बार आती रहती हूँ क्षेत्र के कामों के लिए, लेकिन मेरे यहाँ क्षेत्र के कोई भी आपके पास आए तो उन पे पूरा आपका आशीर्वाद रहे। वैसे तो रहता है, लेकिन अभी और क्योंकि यहाँ पर आप पधारे हैं और हमारे सारे ही काम आप ही से मेरे पास जो बहुत सारे हैं ये मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं, लेकिन हाँ आप ही से हमको ज़्यादा काम पड़ता है। आज मैं बहुत वहाँ यहाँ मातृशक्ति भी बहुत बड़ी संख्या में है, तो बहुत खुशी की बात है कि हर कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहती है और यहाँ भामाशाहों की लिस्ट में भी आपका विशेषकर नाम है, तो बहुत अच्छा है कि आप भी अब बहुत ही जागरूक, हम सभी महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं और क्यों ना हो अब हमको 33% आरक्षण भी मिला है, तो ये बहुत बड़ा जो काम हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किया है कि अब हमको अधिकार है, जब भी देश में कानून बनेगा, चाहे प्रदेश में बनेगा चाहे देश में बनेगा, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, भागीदारी होगी। आज वैसे तो कोई भाषण का अवसर नहीं है और मैं कोई भाषण नहीं दूंगी क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, सामाजिक कार्यक्रम है। मैं तो यही कहूँगी कि हम सब मिलकर, हर समाज एक साथ मिलकर, 3600 कौमों एक साथ मिलकर
हमारे प्रदेश के विकास में भी पूर्ण रूप से हमारा योगदान रहे। एक जहाँ भी हम जिसका सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का, उसमें भी हमको आगे बढ़कर करना चाहिए, चाहे कोई भी विचारधारा से हो, कोई भी राजनीतिक दल से हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानवता, और उसमें हमको कहीं भी किसी की भी अगर मदद करनी पड़े आगे बढ़कर भी, तो हमको करनी चाहिए। और आज आपने उसका उदाहरण पेश किया है, इतना बड़ा आपने जो कार्य किया है। और अब आगे आने वाले समय में भी मुझसे कभी भी कोई भी कार्य होगा, एक सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं आप लोगों का कोई भी कार्य हो, आप बिना किसी संकोच के मुझे बताएं। हम सब मिलकर क्षेत्र का भी विकास करेंगे और राजस्थान को भी एक विकसित राजस्थान की ओर लेकर जाएंगे। 2047 तक हमारा पूरा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो कि कोई जाति को नहीं मानता। वो सिर्फ ये कहते हैं मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, अन्नदाता और गरीब। देखिए कितनी बड़ी सोच है। ऐसी सोच वाला हमको व्यक्ति मिला है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी। उसी सोच के साथ, उसी विचारधारा के साथ और उसी दृष्टि के साथ उसी दिशा में हम लोग सब एक साथ मिलकर चलेंगे। अब हमारी यहाँ भी डबल इंजन की सरकार स्थापित हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी आप लोगों को शुभकामनाएं भेजी हैं। वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन अगले कार्यक्रम में वो यहाँ ज़रूर आएंगे। और उनका भी बहुत, आप देखिएगा इतने कम समय में, चाहे ERCP की बात करें, चाहे शेखावटी में यमुना का पानी पहुंचाने की बात करें, 2 महत्वपूर्ण इतने बड़े काम। बाकी तो बहुत सारे काम हैं, चाहे गैस सिलेंडर्स को हमारे 450 रुपये में कर दिया, या हम किसान सम्मान निधि को बढ़ा दिया। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं इस बार बजट में। वो सारे काम तो मैं गिनाना शुरू करूँगी तो मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बजट में भी 2 घंटे ही लगे थे, लेकिन वो गिनाऊंगी नहीं मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जितना अच्छा काम अब राजस्थान में होने वाला है, तो बहुत, ये राजस्थान के लिए बहुत शुभ संकेत है, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए शुभ संकेत है। और आप सबको मैं यही कहूँगी, कभी भी हम सबको एक साथ मिलकर रहना भी है। और आपके लिए कुछ भी, ये पूरा मंच आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। सभी समाज के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मैं हूँ आपकी यहाँ की विधायक, हम सब मिलकर काम करेंगे। एक बार फिर से मैं पूरे समाज का, जाट समाज का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और इतना मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।